यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की आज कोर्ट में पेशी होगी। हिसार पुलिस आज ज्योति को कोर्ट में पेश करेगी। आज खत्म हो रही है ज्योति की पुलिस रिमांड। पुलिस फिर से रिमांड बढ़ाने की मांग कर सकती है। तो ज्योति मल्होत्रा की पुलिस रिमांड आज खत्म हो रही है और इसी के साथ पुलिस रिमांड की अवधि जो है वो बढ़ाने की मांग पुलिस द्वारा की जा सकती है। हिसार कोर्ट में आज एक बार फिर से ज्योति को पेश किया जाएगा। इससे पहले ज्योति का जब रिमांड खत्म हुआ था तो उस वक्त ज्योति को जब कोर्ट में पेश किया गया था तो 4 दिन की रिमांड अवधि जो है वो बढ़ाई गई थी। इस 4 दिन की रिमांड अवधि में क्या कुछ सवाल पूछे गए, क्या कुछ जानकारियां जो है वो हासिल की गई और क्या इन 4 दिनों में ज्योति मल्होत्रा ने यहाँ पर सहयोग किया है क्या पूछताछ में, क्योंकि इससे पहले ज्योति पूछताछ में खुलकर सहयोग नहीं कर रही थी, घुमा फिरा कर जवाब दे रही थी। लेकिन फिलहाल देखना है कि 4 दिन रवैया जो है वो पूछताछ के दौरान ज्योति का अधिकारियों के साथ कैसा रहा। ज्योति मल्होत्रा केस में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। ज्योति के खाते में विदेश से पैसे आए थे, किसने ये पैसे भेजे थे स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन फिलहाल जानकारी यही है कि विदेश से पैसे जो है वो भेजे जाते थे। हिसार पुलिस के SIT जांच कर रही है। SP SHO इकोनॉमी सेल इंचार्ज इसमें शामिल है जांच में। ज्योति केस में बैंकिंग एक्सपर्ट से भी मदद ली जा रही है। तो अब देखिए किस कदर यहाँ पर एक एक तहकीकात की जा रही है और ऐसे में बड़े खुलासे लगातार सामने आ रहे हैं। विदेश से ज्योति के अकाउंट में पैसे आते थे। गद्दार ज्योति के गुनाहों का एक एक हिसाब हो रहा है। ज्योति की गिरफ्तारी के एक एक सबूत को पुख्ता किया जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच ज्योति को लेकर अब तक जो खुलासे हुए हैं वो खौफनाक हैं, सनसनीखेज हैं। आज इंडिया न्यूज आपको ISI एजेंट ज्योति को वो डोजियर दिखाएगी जो साबित करने के लिए काफी है कि ज्योति भारत के लिए खतरा है और इसका एक एक पन्ना जल्द खुलेगा। हसीन चेहरे के पीछे ज्योति का सच गद्दार है, मक्कार है, अय्यार है, देश के लिए खतरनाक है। जासूस ज्योति को लेकर जैसे जैसे परत दर परत गद्दारी के पन्ने पलटते जा रहे हैं, वैसे वैसे सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। अब तक ज्योति को लेकर जो भी खबरें सामने आई हैं, वो बताती हैं ज्योति बेहद ही चालाक और शातिर है। लेकिन कानून के शिकंजे में आने के बाद अब ये स्पाई डॉल धीरे धीरे सारे राज उगलेगी और अब तक जो भी सामने आया है उससे साबित होता है कि ज्योति पाकिस्तान की बड़ी जासूसों में से एक थी। ज्योति मल्होत्रा के मोबाइल और लैपटॉप का डिलीट किया डेटा रिकवर हो गया है। इसमें वीडियो और चैटिंग शामिल है। फॉरेंसिक लैब से ये डेटा पुलिस को भेज दिया गया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जो डेटा मिला है उसमें कुछ संदिग्ध चीजें हैं, जिसके आधार पर जांच का दायरा बढ़ाया जा रहा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों को शक है कि ज्योति ने अपने मोबाइल से जो डेटा डिलीट किया उसमें 2 तरह की चीजें हो सकती हैं। पहला शक ISI के एजेंट से चैटिंग है। ज्योति का ISI एजेंट अली हसन से चैटिंग का कुछ हिस्सा सामने आ चुका है। दूसरा शक कई ऐसे वीडियो शूट किए जो सिर्फ ISI एजेंट्स को देने थे, ज्योति ने उन्हें डिलीट कर दिया। भले ही पुख्ता तौर पर अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जिस तरह से ज्योति के राज खुलते जा रहे हैं उससे एक बात तो तय है कि ज्योति ने भारत से गद्दारी करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो किसने पैसे भेजे ये अभी स्पष्ट नहीं हुआ, लेकिन फिलहाल जांच इसमें जारी है। विदेश से पैसे आ रहे थे, किसने भेजे, कितनी ये मोटी रकम थी, कब से ये पैसे विदेश से भेजे जा रहे थे, ये तमाम सवालों के जवाब अभी हासिल करने बाकी हैं। लेकिन फिलहाल आज कोर्ट में ये तो खुलासा हो ही जाएगा कि क्या अब सहयोग कर रही है या नहीं ज्योति, पूछताछ पे सवालों के जवाब क्या अब सीधे तौर पर दे रही है या नहीं, कितने बड़े खुलासे और इन 4 दिन के रिमांड अवधि में हुए हैं, क्या कुछ सवाल पूछे गए, क्या कुछ जवाब जो है वो हासिल हुए हैं, क्या इसके अलावा आप आगे भी
रिमांड अवधि को बढ़ाए जाने की जरूरत है। अगर रिमांड अवधि बढ़ाई जाती है तो और कितने दिनों की बढ़ाई जाएगी और उसको लेकर क्या कुछ अभी जानकारी जो है वो दी जाएगी, किन बेसिस पर रिमांड अवधि को बढ़ाया जाएगा और साथ ही साथ यहाँ पर अगर रिमांड अवधि नहीं बढ़ती है तो क्या कुछ कोर्ट आज आगे का फैसला लेगा। इस पर सबकी निगाहें फिलहाल टिकी हुई हैं, लेकिन अब तक जो बड़े खुलासे हुए हैं वो हैरान कर देने वाले हैं। अब चलिए पंजाब हरियाणा इनपुट एडिटर विपिन परमार का रुख कर लेते हैं। विपिन, सवाल इस वक्त ज्योति से जुड़े हुए बेहद सारे हैं। सबसे पहला सवाल तो यही कि हम सुनवाई पर बाद में आएंगे, लेकिन फिलहाल एक बड़ा अपडेट सामने आया। अपडेट यही कि विदेश से पैसे जो हैं ज्योति के अकाउंट में भेजे जा रहे थे। पूरी तरीके से बैंकिंग डिटेल्स खंगाली जा रही हैं और साथ ही साथ तमाम बड़े अधिकारी इसमें शामिल हैं कि कब से ये पैसे आ रहे थे, जानकारी हासिल करने में कब से पैसे आ रहे थे, कितनी बड़ी अमाउंट जो है ट्रांसफर की जाती थी, कौन ये अमाउंट ट्रांसफर कर रहा था, ये तमाम सवाल अभी बने हुए हैं। इसको लेकर सबसे पहले अपडेट दीजिएगा। देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को लेकर पहले दिन से ही इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज की सुई जो है वो ज्योति के उन तमाम बैंक रिकॉर्ड्स पर जो है वो घूमी थी और इसी को लेकर एक लंबा समय जो है वो लिया गया फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को चेक करने के लिए। जो तमाम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मिसलीनियस अकाउंट से हुई हैं, यानी कि जिन अकाउंट से लगातार पैसा आ रहा था, चाहे वो सोशल मीडिया के अकाउंट्स हो, उनको छोड़ दें, उसके अलावा जो फंडिंग्स या पैसा जिस तरीके से ज्योति के अकाउंट में आ रहा था उसको लेकर जो है वो तमाम चीजें जो है वो तस्दीक की गई है। तमाम फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को, तमाम बैंक्स के उन खातों को खंगाला गया है कि कहां से कितनी बार कितना पैसा जो है वो आया है। तो ऐसे में अब ज्योति के लिए जो है कई चीजें जो है वो मुश्किलें बढ़ती नजर आएंगी, क्योंकि आज रिमांड खत्म हो रहा है। एक बार फिर से कोर्ट में जो है वो प्रोड्यूस किया जाएगा। एक्सटेंशन की डिमांड जरूर पुलिस करेगी, लेकिन इसके बीच में आज पुलिस की ओर से ये ब्यौरा भी कोर्ट के अंदर जो है वो दिया जा सकता है कि अगर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में किसी तरीके की डिस्क्रिपेंसीज पाई गई हैं तो उसमें कहीं ना कहीं अगर अनियमितताएं पाई गई हैं तो ऐसी परिस्थिति में ज्योति की मुश्किलें बढ़ना जो है वो लाजमी हो जाता है। क्योंकि जिस तरीके से एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग ज्योति करती थी, लेकिन जब 2023 में पाकिस्तान विजिट के बाद जितने भी दौरे उनकी ओर से इंटरनेशनली और नेशनली किए गए हैं उसमें खुला खर्चा, यानी कि एक जो मिडिल क्लास फैमिली जिस तरीके से पैसे क्योंकि सेविंग और तमाम चीजों में रखती है, लेकिन ज्योति को अगर आप देखें तो बिजनेस क्लास में ट्रेवल करना, शॉपिंग करना, लाखों की शॉपिंग करना, ये तमाम चीजें हैं जो कि कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के रडार को फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की ओर खींचा और इन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड्स को जो है पुलिस की ओर से और तमाम इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज की ओर से रिकवर करने का काम किया गया है। इनको भी जो है परत दर परत जो है पेज दर पेज जो है उनको तलाशने का और कोई भी अनियमितता पाने का जो है वो कहीं ना कहीं पुलिस की ओर से जो है पूरी जांच में काम किया जा रहा है। अब देखना ये होगा किस तरीके की डिस्क्रिपेंसीज जो है वो इस पूरी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस या फिर ज्योति के बैंक रिकॉर्ड्स में जो है वो पाई जाती है। जी बिल्कुल, सबकी निगाहें तो इसी पर टिकी हुई हैं, लेकिन फिलहाल आज का ये जानकारी भी सामने आ सकती है कि ज्योति ने इन 4 दिनों की रिमांड अवधि के दौरान पूछताछ में अधिकारियों को कितना सहयोग किया है, कैसा उसका व्यवहार रहा है, कितनी जांच और अभी सवाल जवाबों का जो सिलसिला है वो बाकी है। अगर रिमांड अवधि बढ़ाने के लिए कहा जाता है तो किन बेसिस पर रिमांड अवधि को आगे बढ़ाया जाएगा? विपिन, देखिए, बिल्कुल आप पिछली बार आपने रिमांड एक्सटेंशन की मांग करी, उस समय आपके पास फॉरेंसिक का डेटा नहीं था, यानी कि वो डिजिटल डिवाइसेस जो कि ज्योति से रिकवर करने का काम किया गया था, वो लैपटॉप, वो मोबाइल, उन तमाम चीजों को लेकर जो है पुलिस को और समय चाहिए था। अब सूत्रों के हवाले से जो जानकारी है कि वो फॉरेंसिक डेटा भी पुलिस के हाथ जो है वो लग चुका है। अब उसमें क्या कुछ चीजें सामने निकल कर आई हैं, आज कोर्ट के सामने उन चीजों को लेकर जो है लाजमी सी बात है पुलिस अपनी पूरी तैयारी के साथ जो है वो जाती हुई नजर आएगी। अगर उसमें कुछ ऐसी चैटिंग्स या इस तरीके का कोई अंश पाया, लाजमी सी बात है उन चैटिंग्स को और पुख्ता करने के लिए और किस तरीके से जो है ये तमाम बातें हुई हैं उनको पुख्ता करने के लिए एक्सटेंशन ऑफ रिमांड, यानी कि 4 दिन के बाद भी एक बार फिर से एक्सटेंशन ऑफ रिमांड जो है वो पुलिस की ओर से मांगा जा सकता है। अब ऐसी परिस्थिति में देखना ही होगा कि कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। कोर्ट में प्रोड्यूस करने के समय जो है पुलिस की ओर से क्या कुछ पक्ष जो है वो अपना रखा जाता है और इस पूरे मामले में क्या कुछ नए तथ्य जो है पुलिस के सामने पुलिस के द्वारा जो है वो कोर्ट के सामने रखे जाते हैं। क्योंकि इससे पहले जब 5 दिन का रिमांड था उस समय पुलिस की ओर से तर्क दिए गए थे कि कई चीजें
चीजें हैं जिनको लेकर पुलिस को समय चाहिए तस्दीक करने के लिए या पुख्ता करने के लिए, इसीलिए कोर्ट की ओर से 4 दिन का समय जो है वो दिया गया था, 4 दिन का रिमांड जो है वो ग्रांट किया गया था। आज जो है वो आपके पास में फॉरेंसिक डेटा है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं, क्या उसमें कोई डिस्क्रिपेंसीज पाई गई हैं, कुछ अनियमितताएं पाई गई हैं या किसी तरह की इस तरीके की कोई ट्रांजैक्शन पाई गई है जो कि ज्योति के खातों से मैच नहीं करती है, तो लाजमी सी बात है कि पुलिस उन चीजों को लेकर जो है वो कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखेगी और एक्सटेंशन ऑफ रिमांड को लेकर जो है वो अपनी बात जो है वो कहीं ना कहीं रखती हुई पुलिस कोर्ट के अंदर नजर आएगी। जी बिल्कुल महत्वपूर्ण होगा आज का दिन और आज की सुनवाई, नजर आप बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया विपिन आपका इन तमाम बड़ी जानकारियों के लिए। बॉलीवुड की एक फेमस फिल्म है डॉन, जिसमें मशहूर डायलॉग है, डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। दरअसल ये बातें इसलिए क्योंकि देश में कई राज्यों की पुलिस को ज्योति का इंतजार है। रिपोर्ट में देखिए विस्तार से पूरी जानकारी। यूट्यूबर का तमगा लिए ज्योति भारत के कोने कोने में घूमती थी। ट्रैवलिंग करते वक्त वो हर मशहूर जगह का वीडियो बनाती थी, फिर वो धर्मस्थल हो या फिर घूमने फिरने की कोई जगह। ज्योति के चैनल पर जो तमाम वीडियो हैं, उनसे समझा जा सकता है कि ज्योति हर मशहूर चीज को कैमरे में कैद करती थी। खबरों की माने तो जासूस ज्योति ने अब तक वो राज नहीं खोले हैं, वो जवाब नहीं दिए हैं जो पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां जानना चाहती हैं। दरअसल जिस जिस राज्य में ज्योति गई थी, जहां जहां घूमी थी, उन राज्यों की पुलिस सुरक्षा के लिहाज से ज्योति से पूछताछ करना चाहती है। हरियाणा के अलावा 15 राज्यों की पुलिस जांच में जुटी है। ज्योति फिलहाल हरियाणा के हिसार पुलिस की कस्टडी में है। हरियाणा, मुंबई, जम्मू कश्मीर और मध्य प्रदेश की पुलिस पूछताछ कर चुकी है, जबकि मेघालय, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, पंजाब, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, दिल्ली और गुजरात पुलिस भी पूछताछ की तैयारी में है। जरा सोचिए, ज्योति को लेकर किस तरह से देश भर की पुलिस में कलबली है। आधे देश की पुलिस ज्योति से पूछताछ करना चाहती है, क्योंकि आज की तारीख में ज्योति पूरे देश के लिए खतरा बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। ज्योति मल्होत्रा 2 बार उज्जैन की यात्रा कर चुकी है। पहली यात्रा के दौरान ज्योति मल्होत्रा हिसार से ट्रेन में बैठे और उज्जैन पहुंचे। उज्जैन से ऑटो रिक्शा से महाकाल मंदिर और दूसरे धार्मिक स्थानों पर पहुंची। तो दूसरी यात्रा इंदौर की छोटी गवाल टोली से बस से शुरू हुई। ज्योति बस में बैठकर उज्जैन होते हुए दिल्ली पहुंची। ये वीडियो उसने यूट्यूब पर भी अपलोड किया है। विस्तार से सारी जानकारियां देते हुए प्रसिद्ध यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के पुलिस गिरफ्त में आने के बाद लगातार नए नए राज खुल रहे हैं। दरअसल ज्योति मल्होत्रा धर्मनगरी उज्जैन भी पहुंची थी। वह अपनी पहली यात्रा में हिसार से ट्रेन के द्वारा उज्जैन पहुंची थी। मैं इस वक्त उज्जैन के रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूं। दरअसल ज्योति मल्होत्रा ने अपनी 2 यात्रा की थी उज्जैन को लेकर। पहली यात्रा उसने ट्रेन के द्वारा हिसार से वह उज्जैन पहुंची थी, यहीं रेलवे स्टेशन पर वह उतरी थी। इसके बाद वह ऑटो में बैठी, यहां तक का वीडियो उसने अपने यूट्यूब पर अपलोड भी किया। इसके बाद वह महाकालेश्वर मंदिर पहुंची। इसके अलावा शहर के अलग अलग क्षेत्रों में भी वह पहुंची थी। यह उसकी पहली यात्रा थी। इसके बाद दूसरी यात्रा उसने इंदौर की छोटी ग्वालटोली से मार्च 2024 में बस के द्वारा शुरू की। इस दौरान भी उसने अपने YouTube पर यह वीडियो अपलोड किया है। बस में जब वह बैठी थी तो उसने इंदौर के साथ ही अपनी आगे के स्टेशनों के बारे में उसने बताया कि वह कहाँ जा रही है, कौन सा शहर कैसा है, इस प्रकार का पूरा वीडियो उसने डाला। अब चूंकि जैसे ही धर्मनगरी उज्जैन का नाम जुड़ा तो मामले में एसपी प्रदीप सरवना ने गंभीरता से लेते हुए 5 पुलिस अधिकारियों का एक दल बनाया और हिसार के लिए भेजा। चूंकि हिसार पहुंचने के बाद उज्जैन के पुलिस दल ने ज्योति मल्होत्रा से सख्ती से पूछताछ की, परंतु पुलिस के हाथ ऐसा कोई विशेष नहीं लग पाया है जो उज्जैन या अन्य आसपास के क्षेत्र के लिए खतरा हो। हालांकि पुलिस मामले की जांच में अभी भी लगी हुई है और अभी भी पड़ताल कर रही है। उज्जैन से इंडिया न्यूज़ के लिए प्रेम डोडिया।
पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में पकड़ी गई हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा पर लगातार जांच एजेंसियां कई एंगल से जांच कर रही है। अब केंद्रीय जांच एजेंसियों ने ज्योति के बांग्लादेश टूर की जांच शुरू कर दी है। जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक ज्योति पाकिस्तानी दूतावास के अधिकारी दानिश के कहने पर ही बांग्लादेश गई थी। इस दौरान वह दानिश के संपर्क में भी रही। ज्योति फिलहाल 4 दिन के रिमांड पर हिसार पुलिस कस्टडी में है। रिमांड अवधि आज खत्म हो रही है, जहां उससे पुलिस के अलावा NIA, IP और मिलिट्री इंटेलिजेंस समेत कई केंद्रीय एजेंसियां पूछताछ कर रही थी। आमतौर पर ट्रैवल ब्लॉगर खाने पीने और घूमने फिरने की जगह पर वीडियो बनाते हैं, मगर ज्योति ने बांग्लादेश में सैन्य अधिकारियों की एक गाड़ी के भी कई एंगल से वीडियो शूट किए थे। ज्योति गई थी बांग्लादेश, जासूस को क्या संदेश। ज्योति की खुली पोल, पाकिस्तान का क्या क्या रोल। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में पकड़ी गई हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की हर गतिविधियों, हर वीडियो की जांच हो रही है। अब केंद्रीय जांच एजेंसियां ज्योति के बांग्लादेश टूर की जांच भी शुरू कर चुकी हैं। ज्योति 19 फरवरी 2024 को सुंदरबन एक्सप्रेस से बांग्लादेश पहुंची थी और उसने 15 दिन तक अलग अलग जगहों से वीडियो बनाए। दरअसल ज्योति का बांग्लादेश दौरा इसलिए जांच एजेंसियों की रडार पर है क्योंकि बांग्लादेश जाने के लिए अक्सर भारतीय दुर्गा पूजा का समय चुनते हैं, लेकिन ज्योति फरवरी में ढाका गई थी। बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट में ढाका यूनिवर्सिटी के छात्रों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात के संकेत मिलने का दावा किया जाता रहा है कि उस तख्ता पलट में बैकहैंड से पाकिस्तान की भी भूमिका थी। इसलिए जांच एजेंसियां ये पता लगा रही हैं कि ज्योति की ढाका यात्रा का इस्तेमाल पाकिस्तानी जासूस और भारत में उच्चायोग अधिकारी बनकर रहने वाला या दानिश और ISI ने अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया था। ज्योति ढाका में प्रसिद्ध ढाकेश्वरी देवी मंदिर भी गई थी। ज्योति ने अपने ट्रैवल ब्लॉग में इस मंदिर की डिटेल वीडियो बनाई है। उसने मंदिर में आए हिंदू परिवारों से बात भी की थी। आमतौर पर ट्रैवल ब्लॉगर खाने पीने और घूमने फिरने की जगह पर वीडियो बनाते हैं, मगर ज्योति ने बांग्लादेश में सैन्य अधिकारी की गाड़ी के भी कई एंगल से वीडियो शूट किए थे। इस दौरान किसी ने भी ज्योति को नहीं टोका। 4 मार्च 2024 को ज्योति मैत्री एक्सप्रेस से वापस भारत लौट गई और फिर 5 महीने बाद 5 अगस्त 2024 को तत्कालीन PM शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया था। ज्योति के दोबारा बांग्लादेश जाने की तैयारी क्यों? बड़ा सवाल यह भी है कि ज्योति दोबारा बांग्लादेश जाने की तैयारी क्यों कर रही थी। पुलिस को जांच के दौरान उसके घर से बांग्लादेश के वीजा के लिए फॉर्म भरा मिला था। हालांकि उसमें कोई तारीख नहीं लिखी गई थी। जांच एजेंसियां जानना चाहती हैं